वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ द किंगडम ऑफ रियून्स को। और आज हम इसके एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स रिकैप टाइम। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एडोनिस और डरोका अर्थ पर आ चुके थे, लेकिन एडोनिस काफी ज्यादा जख्मी था। तभी वहाँ मिस्टर पंक अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जिसके बाद वो मिस्टर पंक के साथ एक दिन रहते हैं और अगले दिन होते ही एडोनिस वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद डरोका भी उसके पीछे चली जाती है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम सिटी के अंदर लोगों को रोजमर्रा के काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक वहाँ पर अनाउंस होता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर न्यू एम्पायर करेक्शन शुरू होने वाला है और इस चीज के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं इन सब के ऊपर एक व्हाइट हेयर वाला बंदा नजर रख रहा था और वो बोलता है आज का मौसम कितना सुहाना है, सब हमारे कंट्रोल में है। कुछ देर में ही यहाँ पर करेक्शन शुरू हो जाता है। तभी एक बंदा स्टेज पर आता है और बोलता है हमारे रेडियो एम्पायर के 23rd एम्परर द गॉड ऑफ मेजेस्टी द मिस्टर एम्परर गो थे। उनने हमारी इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने इंसानियत को काफी आगे तक ले जा चुके हैं और उन्होंने सारी विचेस को मार कर दुनिया को साबित कर दिया है कि इंसानियत के पास भी ताकत है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो इंसानियत के लिए मोटिवेशन की तरह है। उन्होंने ही सारी विचेस को मार कर ये साबित कर दिया था कि इंसानियत को विचेस की पावर की जरूरत नहीं है। वो हमारे किंग थे जो हमेशा ही हमारे साथ चले थे, लेकिन अनहोनी को कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी इलनेस से ही मारे गए, लेकिन आज उनके ही कारण हम आराम से सो पा रहे हैं। लेकिन अब इन सब चीजों का समय नहीं है, क्योंकि अब हमारा नेशन स्वागत करता है न्यू मोनार्च को और इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। प्लीज वेलकम हाई मेजेस्टी क्वीन डोरेथिया। इसके बाद क्वीन डोरेथिया अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू कर देती है और सारे लड़के उन्हें देखकर एकदम पागल से हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्वीन का मैजिक आ चुका था। सभी लोग क्वीन डोरेथिया के प्यार में एकदम अंधे हो चुके थे। अब अगले सीन में हम चाइना की एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग टीवी के अंदर क्वीन डोरेथिया के कॉन्सर्ट को देख रहे थे। वहीं एक आदमी कोने में खड़े होकर उसका कॉन्सर्ट अपने मोबाइल के अंदर देख रहा होता है और बोलता है एक विच, वो भी इंसानियत के लिए जो कि मोनार्च बनी है। दुनिया में क्या क्या देखना पड़ रहा है। उसने अपने मैजिक की मदद से साइंस के लोगों को मारा और अब खुद वहाँ की क्वीन बन चुकी है। इस आदमी को डोरेथिया के बारे में सब कुछ पता था और ये बोलता है ये तो मेरी प्रेडिक्शन से भी ज्यादा बुरा है। इसके बाद हम व्हील चेयर पे उसी लेडी को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ खड़ी थी। इसके बाद हम एक साथ काफी लोगों की मुंडी कटी हुई देखते हैं एंड इसके बाद फाइनली कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है और क्वीन अपने मैजिक की मदद से अपने सर के ऊपर एक क्राउन बना लेती है। वहीं शिरोशागी इस कॉन्सर्ट को रेगिस्तान में बैठकर एंजॉय कर रहा था और अब वो बोलता है क्वीन सच में एक डिवाइन लेवल की है, लेकिन वो बच्चा भी सच में काफी ज्यादा चालाक है। उसने यामाटो के ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ दिया है, जिस वजह से अब उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे। जिसके बाद ही अपने बहुत सारे हाथ बना लेता है और बोलता है उसे ढूंढने में थोड़ी तकलीफ तो होगी। वहीं एडोनिस डरोका के साथ बैठकर बाइक पर रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था। एडोनिस बोलता है डरोका अब तुम आगे क्या करने वाली हो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। डरोका बोलती है मुझे मालूम है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। मिस्टर पंच जैसे और भी काफी सारे फ्रेंडली लोग हमें आगे मिलेंगे। इस पे एडोनिस बोलता है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें ना मारूं? मैं एक बात तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम मेरे साथ चल रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे रास्ते में आओगी। और डरोका डरते हुए हाँ बोलती है। इसके बाद वो लोग कुछ आगे जाते हैं। तभी एडोनिस डरोका से पूछता है तुम्हारा लव मैजिक सिर्फ लड़कों पर ही काम करता है, तो तुमने अब तक ये मैजिक मेरे ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं किया और मुझे अपने कंट्रोल में क्यों नहीं किया? और जब हम फर्स्ट टाइम रेडियो एम्पायर में मिले थे तब तुम्हें ओलिफिया ने ऑर्डर तो दिया ही होगा कि तुम्हें अपने मैजिक का इस्तेमाल करना है, लेकिन तुमने उस वक्त भी अपने मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? डरोका बोलती है क्योंकि शायद तुम्हें उस वक्त अच्छा नहीं लगता कि हमारी पहली मुलाकात कुछ इस तरह की हो। जिसके बाद एडोनिस अपनी बाइक को काफी तेजी से भगाता है और सैंडलैंड नाम का विलेज, बस्ती या कुछ भी कह लो, वहाँ पहुँच जाता है। अब एडोनिस बाइक को रोकता है और डरोका से बोलता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन डरोका डरते हुए कहती है नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। एडोनिस बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारे इस बैग में क्या है? डरोका बताती है ये बैग मुझे मिस्टर पंच ने दिया है और इसके अंदर हमारा खाना, हमारी दवाइयाँ, सब कुछ है। इसके बाद डरोका एडोनिस को एक स्नोमैन का फेस दिखाती है और फिर उससे एक बड़ा टेंट बना लेती है। लेकिन एज यूजुअल एडोनिस इन बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। फिर डरोका भी जल्दी से एडोनिस के पीछे चली जाती है। वो यहाँ की जगह को देखकर बोलती है सच में ये लगता है भूतों का शहर है। एडोनिस बोलता है यहाँ तो लड़ाई का कोई नामो निशान ही नहीं है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड
डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे, जो कि असल में एक पुलिस स्टेशन था। अब अंदर जाते ही डरोका को एक चूहा दिख जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद उसे एक चमगादड़ दिखता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। एंड यही नहीं, डरोका का पैर फ्लोर के अंदर चला जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है एंड लिटरली रोना चालू कर देती है। इसके बाद डरोका अपनी बेवकूफी के लिए एडोनिस से माफी मांगती है। एडोनिस बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने आसपास ध्यान रखना। अब ऊपर वाले फ्लोर पर जाते ही डरोका के पीछे एक होलोग्राम पिक्चर आ जाती है और वो बोलता है, मिस मैं क्या आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? आवाज सुनते ही डरोका एकदम चीख उठती है और बोलती है, मुझे बचाओ एडोनिस। एडोनिस वहाँ आता है और बोलता है, डरो मत, ये एक होलोग्राम है। डरोका बोलती है, अच्छा तो इसका नाम मिस्टर होलोग्राम है, क्या तुम इसे जानते हो? एडोनिस बोलता है, तुम एकदम बेवकूफ हो, ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है। इसके बाद ये लोग पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से छानबीन लेते हैं। इसके बाद ये लोग जेल की सेल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें किसी गाने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद थोड़ा और आगे जाने पर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी गिटार को लेकर गाना गा रहा है। डरोका उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता, जिसके बाद डरोका एकदम चिल्लाती है और ये चीख सुनकर वो आदमी एकदम डर जाता है और बेड से नीचे गिर जाता है। एडोनिस और डरोका को देखकर वो आदमी बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा यहाँ कोई नहीं है, मुझे लगा सब लोग यहाँ से जा चुके हैं, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आखिर तुम लोग हो कौन? डरोका बताती है, हम तो सिर्फ बन जा रहे हैं और यहाँ से जा रहे थे। ये सुनकर उस आदमी को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और वो बोलता है, शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। तभी एडोनिस देखता है कि उसके बेड के ऊपर एक रिंग पड़ी हुई है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एडोनिस बोलता है, क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं, अकेले आप ही यहाँ पर क्यों बचे हो? इस पर वो ओल्ड मैन बोलता है, क्योंकि शायद मैं एक कैदी हूँ इसीलिए। तभी एडोनिस ये नोटिस कर लेता है कि वो आदमी अपने पीछे कुछ छुपा रहा है, जिसके बाद एडोनिस वहाँ से चला जाता है और डरोका को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। लेकिन डरोका बोलती है, इतनी जल्दी? आखिर हम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? एडोनिस बोलता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। इस पर वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं है? सब लोग यही कहते हैं जो भी यहाँ से चले जाते हैं। वो गियर एक्सपेंशन, वो लोग बोलते हैं कि अब इंसान ओल्ड फैशन में नहीं जी सकता और अब जब सारी विचेस मर चुकी हैं, तो अब इंसानियत की होप और उसकी प्राइड दोनों ही यहाँ से जा चुकी है। तो क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं आ रहा जब सभी विचेस को मारा गया था? हम इंसानों ने अपनी आवाज को ऊपर किया था। इस पर एडोनिस पूछता है, तो क्या यहाँ कोई मेट्रो पुलिस है? ओल्ड मैन बताता है, द सिटी स्टेट ऑफ मुमता, वो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। ये जानने के बाद डरोका और एडोनिस दोनों बाहर आ जाते हैं। डरोका बोलती है, वो आदमी यहाँ पर अकेला मर जाएगा, तो क्या हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते? एडोनिस बोलता है, ये हमारा काम नहीं है। डरोका दोबारा बोलती है, तो क्या हुआ? क्या हम उसे अपना खाना नहीं दे सकते जो मिस्टर पंक ने हमें दिया था? एडोनिस बोलता है, डरोका मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वो लॉकअप खुला हुआ था। उन मैरिड कपल्स को बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है शांति। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन असल में वहाँ पर अपनी वाइफ के स्केलेटन के साथ रहता है। और अब वो ओल्ड मैन बोलता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए गाता रहूंगा मेरी प्यारी शाशा। अब सब कुछ सही है, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। और वो रोने लग जाता है और बोलता है, जिन लोगों ने तुम्हें एक विच कहकर यहाँ पर लॉक कर दिया था, वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया मेरी प्यारी शाशा। और यहाँ बाहर एडोनिस बोलता है, चलो डरोका, अब हमें जाना है और अब हमें जाना है मुमता की ओर। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।